तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए जो है हम आपके लिए बहुत सारे लेक्चर क्लासेस वीडियोज अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप नए पुराने जो भी हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे एक फैमिली का हिस्सा हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। अब हम इसमें सेक्शन बी में ही सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के मैथमेटिक्स को हम देखेंगे। तो देखिए, जो आपका मैथ का एग्ज़ाम है उसमें वीवीआई क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार उनके लिए होता है जो थोड़ा बहुत भी जिनका कुछ पढ़ा हुआ है, और या जिनका ये है कि भाई जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे, और वहाँ से आप वेरी अफोर्डेबल फ़ी में जो है यहाँ का कोर्स ले सकते हैं या लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो है जो पेपर इसमें होता है 100 मार्क्स का होता है, और ऑलरेडी जो है अ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का। हमारा एक चैनल है जो टेलीग्राम पर इसी नाम से है। तो GCC एनहांस क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तब भी आपको मिल जाएगा, और डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो वहीं पर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जहाँ तक मैंने 15 तक बताया था, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ से हम लोग अपनी बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कहता गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। एक स्टेटमेंट P और Q है, ठीक है। तो P में जो है कहता है 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ये जो आपको बोल रहा है कि 115 क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। और 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7 से भी डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। यानी 115 5 का भी मल्टीपल है और 115 जो है 7 का भी मल्टीपल है। तो ये आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपसे कह रहा है राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग दिस टू स्टेटमेंट्स विद एंड चेक इट्स वैलिडिटी। तो देखिए, इस तरह के जब सवाल आपके सामने आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक नज़र देख लीजिए। जो स्टेटमेंट दिया उसको एज इट इज आप पहले तो नोट कर लेंगे, मतलब लिख देंगे अपनी नोटबुक में, कॉपी में, आंसर शीट में। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट आपको मिला के देना है। तो देखो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा एंड इज गिवन बाई कि 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। कितना सिंपल है, बच्चा टाइप क्वेश्चन है। और देयर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट सिंस 115 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, कटेगा क्या। 115 वन टाइम आप करेंगे, ठीक है। तो 7 4 11 हो गया 4। अरे ये तो नहीं कटेगा 7 से, हाँ, ये तो ये हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि वैलिडिटी भी चेक करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 7 से जो है ये नहीं कटेगा और यहाँ 5 से ज़रूर ये कटेगा। सो डैट मीन व्हाट, यहाँ पर देखिए ये हम लोग स्टेटमेंट अगर कंपाउंड मतलब मिला कर देंगे तो ये लिख देंगे कि 115 जो मल्टीपल और 5 एंड 7, मतलब एक इसी के अकॉर्डिंग, गलत ही सही। बट आप इसकी वैलिडिटी की बात करेंगे तो लिखेंगे इस फॉल्स स्टेटमेंट है कि 115 मल्टीपल नहीं है 7 का। चलिए, ये तो ऐसा सवाल है जिसका वो था। सेक्शन सी पे हम लोग जरा आते हैं। सेक्शन सी की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, कहता है एक ए दे रखा है जिसमें आपको 1 है, -4 और 3 है। उसी तरीके से एक बी दे रखा है जिसमें -1 है, 2 है और 1 है। इस तरह से स्टेट आपको दे रखा है यहाँ पर। तो इसकी ना देन वेरीफाइड डैट ए बी डैश ऊपर में है और बी डैश ए डैश। अब इस तरह के जब आप इसको आता है, ठीक है, तो कैसे आप इसको करेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर होता है वो काफ़ी आसान चैप्टर होता है और काफ़ी आसान तरीके से आप इसको दे सकते हैं। तो आप इसको पहले समझना कि कैसे इसको हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ए इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ना, क्वेश्चंस का ही पार्ट है तो हमने लिख दिया। और बी इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश करना है। तो सबसे पहली बात तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले ए बी को फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए बी का पूरा डैश था। यहाँ पर ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका ए बी डैश हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर आप ए बी निकालते हैं तो ध्यान से देखिए, ए जो है आपका ये है, ठीक है, ये ए है, सारा चीज़ हटा दो। अब देखते हैं, ये आपका ए है और ये आपका है बी यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप आते हैं, है ना, कॉलम पे रो पे आते हैं, तो ए के पास केवल सिंगल कॉलम है जिसमें कि आप C1 C2 C3 कर सकते हैं, 1 -4 3। जबकि यदि आप बी वाले पे आते हैं तो बी वाले के पास सिंगल रो है, केवल एक सिंगल रो में है, जिसको R1 R2 R3 अगर आप करते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर R1 में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पर R1 में सब आ जाएगा। तो अब इसको किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा आप समझिए। यहाँ पे जब आप इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 3 × 1, मतलब ऐसे देखिए, एक बात तो खैर पक्की हो जाएगी कि इसमें एक कॉलम था यहाँ पर, ये एक कॉलम इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ कितने कॉलम बन जाएंगे, कितने कॉलम बनेंगे बताइए, 3 कॉलम बनेंगे। उसी तरीके से यदि आप इसके साथ भी देखते हैं एक एक करके भी, तो यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो, क्योंकि चक्कर यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको देखें ध्यान से तो इसके पास ना कॉलम तो एक है ना, कॉलम तो एक है, लेकिन रो के मामले में रो कितना इसके पास है, 3 है। इसके पास जो है, इसके पास रो तो एक है, सिंगल रो है, पर कॉलम के मामले में कॉलम इसका 3 है यहाँ पे। तो इसीलिए इस तरह का इसमें सेटअप किया गया है और यहाँ पर इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला 1 हो गया और ये वाला -1, फिर ये 1 इसके साथ भी, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ। उसी तरीके से ये वाला 4 है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर ये 3 वाला भी इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो आप यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, तो अब हमें चाहिए ए बी डैश। अब ए बी डैश में क्या करते हैं कि जो रो और कॉलम होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि अब ये वाला जो है ये रो में है, तो इसको हमने खड़ा डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। उसी तरीके से ये वाला सेकेंड रो है, तो इसको हमने ना फिर से एक कॉलम में बना दिया, फिर थर्ड वाले रो को फिर से हमने कॉलम में बना दिया, तो हमें ए बी डैश मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमें वेरीफाई करना था वो ये करना था, ए बी पूरे का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी बी डैश अलग निकालना पड़ेगा, फिर ए डैश हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो है फिर आप बी डैश है और ए डैश है, तो वही बस चेंज कर देना है, आपको कुछ करना नहीं है, चेंज खाली कर देना है यहाँ पर। जैसे बी डैश क्या था, रो में था, तो कॉलम में कर दीजिए, ए डैश कॉलम में था तो रो में कर दीजिए, और फिर बी डैश ए निकाल के और बाकी चेक कर लीजिए सही है या गलत है, LHS RHS आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो डैट। अब इस तरह से एक प्रॉपर्टी यूज करके आपको बताना है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें ये इधर एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है, रो में भी 1 रो 2 रो 3 रो यहाँ पर है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक, तो LHS का मामला यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। जब LHS हम लोग यहाँ लिख देंगे तो आप उसको क्या करना, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्व करने के लिए आप कैसे सोल्व करेंगे, ये आप अगर आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा तो आप बता कर सकते हैं। बाकी अब इतना डिटेल तो फिर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है वो आराम से इजीली इसको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कीजिए, इसके सॉल्यूशन पे मत जाइए, अपने हिसाब से कीजिए, आपको ऑटोमेटिक जब पहुंचेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर इधर आते हैं और करके दिया है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स 3 - 2 K2 8 8 बिकम्स कोलिनियर। तो देखिए कोलिनियर के लिए बहुत जरूरी होता है कि इसका सिस्टम होता है जिसमें ट्रायंगल के एरिया 0 होना मांगता है। तो ट्रायंगल के एरिया 0, तो इसको हमने ABC सीक्वेंस में हमने इसे लिख दिया और इसके सारे जो है हमने कोऑर्डिनेट्स भी हमने इसको लिख दिए। जब हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को सेट कर दिया, लिख दिया, अब जो हमारे सामने चीज़ें हैं ना लिखने का, उसको आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले 1/2 आगे लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे लेंगे, 3 फिर K फिर 8 एक कॉलम में आ गया, फिर -2 2 है ना 8 ये में आ गया, और यहाँ आप 1 1 1 1 कर देते हैं यहाँ पर, और इज इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसी को हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो है इसमें K की वैल्यू हमें चाहिए होता है। तो आप इसमें चाहें तो आप ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। जैसे कि अब R2 को R1 कर दीजिए, R3 कैसे है तो R3 में से R1 कर दीजिए, तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से सब सेटिंग आपका हो जाता है, तो आप इसको आराम से, जिन लोगों ने भी सोल्व किया, फर्दर सोल्व करके आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में एक ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो इसमें लिख रखा है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 53/65।
तो अब यहाँ पर जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमें प्रूव करना है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इधर LHS को सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद इतना के बराबर आपको लाना है। तो अब आपको एक बात समझना है कि जनरली जो है यदि हम इसके इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स बाई का हम निकालते हैं, तो ये होता है साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह का ये सिस्टम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो है यूजिंग द एबव रिलेशन वी गेट, अब LHS है तो LHS को आप इसी पर तोड़ दो, तो इसी चीज़ें पर आपने फंडा पर काम कर दिया यहाँ पर। हालांकि मिस्टेक है, यहाँ पर बाई स्क्वायर होना चाहिए था, ये बाई स्क्वायर यहाँ मिस्टेक है यहाँ पर। तो आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपका आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। तो मेन आपको इसमें क्या याद रखना था, तो आपको यही याद रखना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना आप लोग, ये वाला याद हो जाएगा, मामला फिट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक फंक्शन है R2R है, डिफाइंड है fx 7x - 3 सो दैट द इनवर्स ऑफ द फंक्शंस f एग्जिस्ट, हेंस f इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मतलब रिलेशन फंक्शंस तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसमें से अगर आपको ध्यान होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस यहाँ दिया है, f फंक्शंस R में है तो इसमें 7x - 3 है, तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट f क्या इन्वर्टिबल है, वी विल प्रूव दैट f इज वन एंड ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि सो डैट इनवर्स ऑफ द फंक्शन f एग्जिस्ट, तो f एग्जिस्ट करेगा और साथ में f इनवर्स चाहिए, तो इसके लिए वन और ऑन्टो फंक्शन जरूरी होता है यहाँ पे। तो इसीलिए x1 x2 जो मतलब जनरली जो है, देखिए यहाँ पर हमको दिखाना होता है कि रियल नंबर हैं ये, तो सच डैट अगर आप देखिए इसमें जो है एक वैल्यू x1 पुट कीजिए और एक बार इसको x2 पुट करके देखिए यहाँ पर, तो x1 x2 दोनों ही जब हम लोग पुट करते हैं तो हम दोनों ही केसेस में यहाँ पुट करने के बाद तो चलता है ये 3 से 3 कट गया, फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये 1 फंक्शंस तो है ये। ठीक है, अब इसका बाई का अगर हम लोग देखते हैं कि बिलोंग टू आर यानी को डोमेन हो गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर डोमेन में, कि एक्स प्लस 3/7 एक यूनिट इसका प्रीमेज है इसका, तो एफ ऑन्टो फंक्शन भी है। तो अगर आपको 1 to 1 और ऑन्टो फंक्शन नहीं समझ में आता है तो पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। एंड देन आफ्टर जो है एफ इन्वर्टिबल है, तो इसी वजह से एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दीजिए, फिर बाई लिख के यहाँ पर बाई की वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो जैसे सिंपली है बाई इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बाई की वैल्यू आएगी यहाँ पर यही इसका एफ इनवर्स एक्स में चला जाएगा, दिस वन यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाई इज इक्वल टू 7x - 3 है। अब आपने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये जो x था ना इसकी जगह आपने बाई कर दिया, जहाँ बाई था उसकी जगह x कर दिया, तो यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स आपको मिल गया। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की होते आपको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस डिफरेंट। ये मैंने बहुत बता रखा हूँ मैं, आप चाहो तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका बड़ा मीनिंग होता है, मतलब इस वाले का x नॉट इक्वल टू 0 और x 0, मतलब यहाँ पर जो है ये 0 हो गया यहाँ पर। तो अगर आप बोलते हैं x नॉट इज इक्वल टू 0, देखिए ये वाला लाइन पर अगर फंक्शंस मिलेगा 1, अब इसके लेफ्ट चले जाइए राइट चले जाइए, ये वाला चलेगा, तो इसी को इधर LHR हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर राइट हैंड लिमिट हो जाएगा यहाँ। तो बस ये तीनों इक्वल होना चाहिए, तो एक एक करके इसमें कर लेगा। एक बार यहाँ पर जो है इस तरीके से निकालेगा ना, यहाँ पर ये 0 हो गया, इधर आएगा तो 0 पॉजिटिव, इधर आएगा तो 0 निगेटिव, तो एक एक करके पुट करेगा और पुट करके यहाँ पर सोल्व करेगा। इसका वीडियो अवेलेबल है, आप मैथ का वीडियो जो मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी का मैंने डाल रखा है, वहाँ देखेंगे तो मैंने पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर ये नहीं आता है आपको तो, अगर ये इक्वल होता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको बोलेंगे भाई कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है। उसी तरीके से बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिसमें हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 और अभी इसमें जो है, ठीक है, तो इस तरह के सवाल यहाँ पर अभी हैं। इसमें टोटल सवाल इसमें हैं 29 और आई थिंक 30 कितना जाएगा ये, टोटल इसमें जाएगा आपका 33 तक जाएगा, है ना। तो 33 तक जाएगा, और मैंने आपको अभी जो बताया है अभी तक वो पहले तो इसका डाउनलोड कर लेना PDF, और चैनल जो है टेलीग्राम पे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, चैनल अपलोड मतलब वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना 21। ठीक है, तो 21 है, 33 है, तो बाकी अगले पार्ट में करते हैं। फिलहाल आप इतने सवालों को सोल्व कीजिए और बाकी सवाल भी आप ट्राई करेंगे तो अगले पार्ट में जो है आपको समझने का मौका मिलेगा।
मैं बहुत जल्द जो इसका और भी पार्ट्स लेकर आऊँगा ताकि इसका मैं कंप्लीट करवा सकूँ। और मुझे विश्वास है मैथ में एक ज़रूर काम करना, वो ये कि फ़ॉर्मूले ज़रूर लिखना। फ़ॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिनको भी लगता है भाई 1 हफ़्ते का भी टाइम आपके पास है, तो आप जो है मैथ का सिलेबस ले सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, मान के चलिए आप हमारे यहाँ से मैथ का सिलेबस परचेज करते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगता है कि भाई यहाँ पर ना कोई सक्सेस नहीं है, मतलब सही पेपर नहीं किया, कम टाइम में। तो जो आपने मुझे फ़ी दिया था, इसी फ़ी में अगर कुछ कम होगा 100-200 रुपया, या बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि लाइव क्लास का फ़ी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इसी फ़ी में जो है आप लाइव क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इसका नेक्स्ट, जैसे अब अक्टूबर के हैं यहाँ पर, तो अगला पेपर आप अप्रैल में देंगे, ठीक है? या मान के चलिए आपने अप्रैल में पेपर दिया और मेरा कोर्स लास्ट में लिया है, अब आपको अक्टूबर में देना है, तो आपको फ़ी दोबारा नहीं देना। उसी में अगर 100, 150, 200 का फ़र्क अगर होगा तो उसे आप अपडेट खाली कर लेना है। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ करवाया जाएगा, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है और बहुत ढंग से होगा, कोई आपको इस तरह की दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको क्या लंबा खींचूँ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको, इन सवालों को देखिए और इसका पार्ट 1 पहले आप देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट करो, बाकी अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।